सो हाय गाइस, आदर्श है। जेई मींस की यार आप लोगों की अप्रैल सेशन की परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक रैंक वर्सेस मार्क वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर वीडियो बनाया था। तब तक सारे पेपर्स जो है कंप्लीट नहीं हुए थे। आज के दिन पे जब सारे ही पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पास लार्जर डेटा सेट है, तो आज मोस्ट एक्यूरेट आप लोगों के लिए मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल मैं शिफ्ट वाइज आप लोगों को बताऊंगा 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक सारे शिफ्ट के बारे में। और अगर आप लोगों को यार हमारी परसेंटाइल प्रेडिक्टर को यूज करना है या कॉलेज प्रेडिक्टर को यूज करना है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, उसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। और मैं इसी तरीके की यार कॉलेज रिव्यूज लेके आता हूँ, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोज लेके आता हूँ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोग को आगे भी मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे यार सबसे पहले 2 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग 8 अप्रैल तक जाएंगे। 2 अप्रैल की अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 99.5 परसेंटाइल के लिए आप लोग को 205 मार्क्स लाना पड़ेगा, जिससे आप लोगों की 6 से 7 हजार के करीब रैंक बनेगी। वहीं 99 परसेंटाइल के लिए आप लोग अगर आपकी 180 मार्क्स से करीब आ रही है तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी, जिससे आप लोग को 14 से 15 हजार रैंक बन जाएंगी। 98 परसेंटाइल के लिए अगर आपकी 164 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी 98 परसेंटाइल बनने की चांसेस है, जहां से आप लोग को 28 से 30 हजार रैंक बन जाएंगे। 96 परसेंटाइल के लिए 130 मार्क्स, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है तो अगर आपको 105 मार्क्स के अप्रॉक्स अगर आ रहा है तो आपकी कट ऑफ क्लियर होने की चांसेस है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। फॉर ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी 80 मार्क्स आ रहे होंगे तो आपकी 80 परसेंटाइल क्रॉस होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। वहीं अगर मैं 2 अप्रैल की शिफ्ट 2 की भी बात करूं तो यहां पे भी आप देख पाएंगे कि 99.5 परसेंटाइल लाने के लिए आप लोग को 198 मार्क्स स्कोर करना पड़ रहा है, जिससे आप लोग की 6 से लेकर 7000 रैंक तक आप लोग की बन पाएगी। 99 परसेंटाइल के लिए 173 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 160 मार्क्स, 96 परसेंटाइल्स के लिए 126 मार्क्स। 96 परसेंटाइल अगर आप लाएंगे तो आपकी रैंक तकरीबन 55 से 60 हजार के करीब बन सकती है। वहीं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, 2 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आप लोगों को कट ऑफ क्लियर करने के लिए 104 मार्क्स लाना पड़ेगा, जिससे आप लोग की रैंक तकरीबन 1 लाख के करीब आपकी रैंक बनेगी और आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वहीं अगर मैं ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ की बात करूं तो वहां पे आपको 79 मार्क्स के अप्रॉक्स अगर आपका आ रहा है तो आपकी ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब यार मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ूं और 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आप लोग कह सकते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकता है, और जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं अभी आप लोग को इस वीडियो में बताना चाहता हूं उस यूनिवर्सिटी का नाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी। सो क्वांटम यूनिवर्सिटी है रुड़की उत्तराखंड के हसीन वादियों में ये कॉलेज हमारा लोकेटेड है। और क्वांटम यूनिवर्सिटी के मैं अगर ई स्टडी की बात करूं ना तो वो 2008 है, तो कॉलेज काफी ज्यादा पुरानी है, 17-18 साल कॉलेज को होने को आ गए। तो कॉलेज की आप लोगों को एलुमनी नेटवर्क काफी अच्छी मिलेगी, जो कि आप लोग को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के समय बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो क्वांटम यूनिवर्सिटी हमारी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि रुड़की में हमारी लोकेटेड है। और अगर मैं इसकी कैंपस एरिया की बात करूं तो 30 एकड़ के एरिया में ये कॉलेज हमारा लोकेटेड है। ठीक है, हमारा यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज भी है और यहाँ पे आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही प्रोग्राम्स आप लोग को मिल जाते हैं। फिर आप चाहे अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर लॉ जैसे कोर्सेज को चूज करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में आराम से आके चूज कर पाओगे। तो यहाँ मैंने यार आप लोगों के लिए रैंकिंग और एक्रेडिटेशन पेस्ट कर दिया है, आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आ सकता है कि भैया मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करूं। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी की कुछ 2-3 चीजें हैं जो कि खास बात मुझे लगी, वो मैं आप लोग को बता देता हूं। यहाँ की जो करिकुलम है वो बिल्कुल न्यू एज करिकुलम बनाया गया है, इंडस्ट्री से अलाइन करते हुए जो अभी इंडस्ट्री नीड है उसके हिसाब से यहाँ की करिकुलम को जो है वो डिजाइन किया गया है। और बहुत सारे कॉलेज में अभी भी थ्योरेटिकल लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है और आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर आप लोग आराम से काम कर पाओगे। बहुत सारे न्यू एज कोर्सेज भी आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि आगे चल के इंडस्ट्री नीड होने वाली है, तो न्यू एज कोर्सेज भी आप यहाँ पे आके चूज कर सकते हो। तो ये क्वांटम यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ी सी एक एडवांटेजियस पार्ट जो है वो हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा था, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। लेकिन आप में से जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादातर बच्चे अपना बीटेक में करियर बनाना चाहते होंगे, तो बीटेक में भी डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीटेक ऑनर्स भी ऑफर की जाती है, जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन वाली डिग्री ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल रेगुलर बीटेक भी आप लोग के लिए ऑफर की जाती है। तो यहाँ पे सारे कोर्सेज आप लोग को दिए गए, एक बार चाहें तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आते हैं, वो है हमारी प्लेसमेंट की। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी की यार मुझे अच्छी बात ये लगी कि वो जेन्युइन प्लेसमेंट अपनी वेबसाइट पे दिखाते हैं, जो कि बहुत सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज नहीं दिखाते। यहाँ की अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो 33.5 LPA की है और इस साल 192 कंपनीज थी जो कि कॉलेज में विजिट की थी, जिसमें काफी बड़े बड़े कंपनीज भी विजिट किए थे। 872 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्लेस हुए थे। और यहाँ के एवरेज पैकेज की बात करूं तो 5.8 LPA हमारी एवरेज पैकेज रही थी। और कुछ प्रीवियस स्टूडेंट जो कि यहाँ से सक्सेस पाके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, उनकी भी यहाँ पे डेटा मैंने आपको दिखा दी है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। इनकी जो प्लेसमेंट्स अच्छी हो रही है, इसके लिए खास बात यह है कि इनकी इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोडेस्क, एडोब, HP, ओरेकल, Amazon और क्विक हिल, सीमेंस, ओरेकल,
और स्मार्ट ट्रिक्स, लार्सन एंड टर्बो और आई नर्चर जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स या फिर कंपनीज के साथ इनकी टाई अप है, जो कि इसके अलावा अगर आप चाहें तो क्लब्स एंड सोसाइटीज भी है जहां पे आप लोग जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है या फिर यहाँ पे मैंने आप लोग को QR कोड डाल रखा है। आप चाहें तो इस QR कोड से या फिर जो नीचे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाल रखा है वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग एक टेस्ट दे पाएंगे जिसका नाम है क्वांटम एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2026 के लिए। आप लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। आप लोग इस परीक्षा को जब देंगे तो आप लोग को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्यू केयर रिजल्ट जो है इसके बेसिस पे, या फिर जेई के रैंक के बेसिस पे, या फिर CUET की परसेंटेज के बेसिस पे, क्लास 12 की परसेंटेज की बेसिस पे, तो डिफरेंट एग्जामिनेशन के बेसिस पे यार आप लोग को यहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आप लोग को ज्यादा जानकारी चाहिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यार और 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 की बात करूं तो 99.5 परसेंटाइल लाने के लिए आप लोग को 197 मार्क्स लाना पड़ेगा। वहीं 99 परसेंटाइल की बात करूं तो 172 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 159 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 125 मार्क्स, 93.5 परसेंटाइल के लिए 104 मार्क्स और 80 परसेंटाइल के लिए 78 मार्क्स अगर आप लाएंगे तो आपके कट ऑफ क्लियर होने की चांसेस बढ़ जाती है। 4 अप्रैल की शिफ्ट 2 की बात करूं जो कि हमारा मॉडरेट शिफ्ट रहा था, उसमें अगर आप देखेंगे तो 99.5 परसेंटाइल के लिए 195 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। वहीं 99 परसेंटाइल की बात करूं तो 170 मार्क्स पे आपकी जो है वो 99 परसेंटाइल के करीब बन सकती है। 98 परसेंटाइल लाने के लिए 159 मार्क्स आप लोग को लाना पड़ेगा। 96 परसेंटाइल के लिए 123 मार्क्स, और अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि 102 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं, अगर ओबीसी का कट ऑफ क्लियर करना है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्लियर करनी है, 77 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ वगैरह क्लियर हो सकती है। वहीं अगर मैं 5 अप्रैल की शिफ्ट 1 की बात करूं तो 99.5 परसेंटाइल के लिए थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा। 200 मार्क्स के अप्रॉक्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। 99 परसेंटाइल के लिए 175 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 162 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 127 मार्क्स, और सिमिलरली कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो मैंने यहाँ पे दिया है, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं 5 अप्रैल की शिफ्ट 2 की बात करूं तो 99.5 परसेंटाइल के लिए 196 मार्क्स आप लोग को स्कोर करना पड़ेगा। 99 परसेंटाइल के लिए 170 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 158 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 122 मार्क्स, जिससे आप लोगों की 55 से 60 हजार की करीब रैंक बनेगी। वहीं अगर मैं 80 परसेंटाइल की बात करूं तो 76 मार्क्स में आपकी रैंक बनेगी तकरीबन 2.5 लाख से लेकर 2,80,000 के बीच में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टफर साइड पूछा गया था, वो है हमारा 6 अप्रैल का शिफ्ट 1। आप लोग देख सकते हैं जो कि मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। 99.5 परसेंटाइल अगर आपकी 190 मार्क्स बन रही है तो मुझे लगता है कि आपकी बन जाएगी। 99 परसेंटाइल लाने के लिए 165 मार्क्स के करीब अगर आपकी आती है तो आपकी 99 परसेंटाइल यहाँ पे बन जाएगी। वहीं अगर मैं 98 परसेंटाइल की बात करूं तो 152 मार्क्स के करीब मुझे ऐसा लगता है कि 98 परसेंटाइल आपकी बन जाएगी। 96 परसेंटाइल के लिए 115 मार्क्स, 93.5 के लिए 99 मार्क्स और 80 परसेंटाइल के लिए 72 मार्क्स आपकी आनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं 6 अप्रैल के शिफ्ट 2 की भी बात करूं तो यहां पे भी आप देख पाएंगे कि 99.5 परसेंटाइल के लिए आपको 194 मार्क्स लाना पड़ रहा है। 99 परसेंटाइल के लिए 169 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 156 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 120 मार्क्स और 93.5 परसेंटाइल के लिए 101 मार्क्स अगर आप लाएंगे तो आपकी कट ऑफ वगैरह वहां पे क्लियर हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 8 अप्रैल की अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं, क्योंकि शिफ्ट 1 का पेपर हमारा हुआ नहीं था, तो ये पेपर भी आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा मॉडरेट टू टफर साइड में रहा। बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई इस पेपर में। यहां पे भी आप देख पाएंगे कि 99.5 परसेंटाइल के लिए 191 मार्क्स पे आपकी 99.5 परसेंटाइल बन जाएगी। 99 परसेंटाइल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 165-66 के करीब अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी रैंक 14 से 15 हजार के करीब बन जाएगी। वहीं अगर मैं 98 परसेंटाइल की बात करूं तो 153 मार्क्स के करीब में आपकी 98 परसेंटाइल बन जाएगी। 96 परसेंटाइल के लिए आप लोग को 117 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, जिससे आपकी 55 से 60 हजार के बीच में आपकी रैंक बन जाएगी। इसके अलावा 93.5 परसेंटाइल के लिए 100 मार्क्स और 80 परसेंटाइल के लिए 73 मार्क्स अगर आपकी आती है तो आपकी कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस है। तो ये मैंने यार आप लोगों को 2 अप्रैल, 4th, 5th, 6th और 8 अप्रैल के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बता दिया कि कितने मार्क्स लाने पे कितनी परसेंटाइल और कितनी रैंक आपकी बन सकती है, कितने मार्क्स आ रही है, और आपको क्या लगता है कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।